नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात होगी सुहेलदेव विजय दिवस, गाजी मेले की कसक। या गाजी मेले पर कसक आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो तस्वीर आप मेरे साथ देख रहे हैं, एक तरफ राजा सुहेलदेव और एक तरफ गाजी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल गाजी, अब बहराइच में गाजी का डंका नहीं बजेगा, इस लुटेरे का डंका नहीं बजेगा, इस मुगल आक्रांता की बात नहीं होगी, बल्कि अब बात होगी राजा सुहेलदेव के शौर्य की। तो बहराइच में सदियों पुरानी परंपरा बदलने जा रही है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार राजा सुहेलदेव महाराज की वीरता के सम्मान में विजय उत्सव मनाया जाएगा। और खास बात यह है कि उत्सव समारोह में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, क्योंकि गाजी मेला 500 बरस से जो चला रहा था उस पर एक ही झटके में रोक लगी है। और अब यहाँ राजा सुहेलदेव के शौर्य की गाथा की बात होगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुहेलदेव महाराज की वीरता से हर लोग परिचित हैं। कैसे उन्होंने इस गाजी को युद्ध के मैदान में हराया था। तो युद्ध के मैदान में सुहेलदेव महाराज ने 10 जून 1034 को सालार गाजी को मौत के घाट उतारा था। गाजी की मौत के बाद बहराइच में अब तक गाजी की दरगाह पर जेठ का मेला लगता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने मेले की परमिशन नहीं दी। लिहाजा सुहेलदेव महाराज का विजय दिवस और भी खास हो जाता है। अब मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को गाजी के मेले पर लगी रोक से आपत्ति है, यानी कसक है, यानी विवाद मेला बनाम मेला शुरू हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सुहेलदेव विजय दिवस, गाजी मेले पर कसक। पहले रिपोर्ट, फिर तमाम मेहमान। अब तक आक्रांता सैयद सलार गाजी के मेले से मशहूर बहराइच में सब बदलने वाला है। अब बहराइच की धरती को आक्रांता गाजी से मुक्ति दिलाने वाले महाराजा सुहेलदेव की गाथा का यहाँ गुणगान होगा। 10 जून को बहराइच के चित्तौरा में ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा विजय दिवस मनाएगी। इस खास मौके पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और उनकी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यूपी ललित कला एकेडमी ने प्रतिमा का निर्माण करवाया है। कांस्य की ये प्रतिमा 17 टन की बनाई गई है, जो कि 40 फीट ऊंची, 17 फीट चौड़ी है। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने इसका निर्माण किया है। महान पराक्रमी राजा को इतिहास के पन्ने से ही गायब कर दिए थे। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी 10 जून को इस इतिहास के पन्ने में एक अध्याय जोड़ने का काम करेंगे। विजय दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से भी मौके पर निरीक्षण किया गया। तो वहीं अब इस कार्यक्रम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सहयोगी पार्टी है, वो सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रही है। वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जैसी पूजनीय शख्सियत का इस्तेमाल समाज में सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए करना चाहती है। गाजी मेले पर प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही बैन लगा दिया था और अब महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मनाने की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जाहिर किया है। बहराइच के नाम पर ये कहा गया है कि सुहेलदेव जी के नाम पर जाना जाएगा। ठीक है, सुहेलदेव जी हमारे अपने भारतीय हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये कौन सी बात होगी कि अब सलार गाजी के नाम से नहीं जाना जाएगा? क्योंकि सलार गाजी का एक अलग महत्व है। सूफी संत हैं, वहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था भी है। दरअसल बहराइच में 15 मई से 15 जून तक गाजी की याद में जेठ मेला लगता था, लेकिन प्रशासन ने इस बार जेठ मेले को बैन कर दिया। गाजी की दरगाह के प्रबंधक बैन के खिलाफ कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले की इजाजत नहीं दी। इसे लेकर पहले से ही मुस्लिम पक्ष नाराज था। अब सुबह सपा की ओर से महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस को मनाने की नई परंपरा पर नाराजगी और बढ़ गई है। जी मीडिया के लिए बहराइच से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दयाराम भार्गव है, सचिव है सुभाषपा की तरफ से। भार्गव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम खान साहब है, प्रवक्ता है मुस्लिम समाज की तरफ से। हाजी नाजिम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत जोशी जी आपसे करना चाहूंगा। जोशी साहब,
समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? ठीक है, अच्छी बात नहीं है कि एक लुटेरा का गुणगान हो रहा था 500 बरस से, अब लुटेरा के गुणगान की जगह राजा सुहेलदेव का शौर्य की बात होगी, उनका विजय दिवस मनाया जाएगा। सर वेलकम करेंगे या नहीं? देखिए, राजा सुहेलदेव जी का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो प्राचीन मान्यताओं से जो मेले चले आ रहे हैं उसको हटाकर जो एक सुहेलदेव साहब की को आगे करके उसके पीछे का खेल को समझ रहा है प्रदेश और देश सब। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज राजभर साहब भी भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे में शामिल हो गए हैं जो नफरत का एजेंडा फैल। और हम ये देख पा रहे हैं कि मैं एक मिनट बस मुझे एक मिनट और दे दिए। और हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इसी सुहेलदेव को मानने वालों के राजनीतिक दल को एक विधायक का कैसे जल्दी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जहां एक तरफ फैसला आया उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का भी मौका नहीं दिया और उनकी सदस्यता रद्द करी। ये डबल स्टैंडर्ड जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। और मुझे लगता है कि सुहेलदेव समय के हम राजभर जी की जो पार्टी है वो भी अब मुकेश सहनी की पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द बन जाएगी, क्योंकि ये सबसे पहले अपने लोगों को ही खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं जोशी जी, तो मसूद गाजी से आपको प्यार क्या है? आपको क्यों प्यार है? हमें नहीं, आप पुरानी परंपरा, क्या पुरानी परंपरा? अब आप मैं एक उदाहरण आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपके जो पूर्वज जिस दौर में जीते थे, जिन परंपराओं से चल रहे थे, क्या भुवन भास्कर साहब चल रहे हैं? क्या वो निभा रहे हैं वो परंपराएं, वो चीजें कर पा रहे हैं? क्या उस तरीके से आप जीते हैं? मैंने एक बहुत स्पष्ट बात करी कि राजभर जी की पीठ पर रखकर सरकार सेकुलर फॉर्म को इस देश के खत्म करना चाहती है। और ये सरकार देश और प्रदेश को केवल नफरत में बांटना चाहती है। देश और प्रदेश के जो अन्य, अरे वाह सर वाह, ये नफरत कैसे हो जाएगी ना जोशी जी? ये कैसे नफरत हो जाएगी? दयाराम भार्गव साहब, ये नफरत हो रही है क्या? ये बांट रहे हैं क्या इसमें? अगर आप राजा सुहेलदेव का शौर्य दिवस मना रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का ये बिंदु है जो जोशी जी रख रहे हैं अपने सामने। क्या है, भुवन भास्कर जोशी जी, इनको शायद या तो ज्ञान वर्धन नहीं है या फिर पार्टी के उन विचारधारा से बधे पड़े, खुल के बोल नहीं पा रहे। भुवन भास्कर जी, आप उत्तराखंड से आते, देवभूमि से आते, आपको ये जानकारी होना चाहिए। तमाम देवी देवताओं महापुरुषों को अगर किसी ने इस समय सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने देने का काम किया। इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऑनलाइन मत करिए, ऑफलाइन कर देना। अब मैं बात करता हूँ महाराज सुहेलदेव की। महाराज सुहेलदेव का पहले बार इतिहास में 1000 साल बाद जिसकी चर्चा समस्त समाज के साथ में राजभर समाज के जो महापुरुष हैं, भगवान हैं, जिनको हम आराध्य मानते हैं, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2000 को लेकर के पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश के 75 खासकर पूर्वांचल के कुछ राजभर समाज में जाने का काम किया, जगाने का काम किया, बताने का काम किया। लेकिन यही सरकार, मैं भुवन भास्कर से जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार, हमको बता दीजिए महाराज सुहेलदेव जी आपने कभी जन्मस्थली पे जाने का काम किया? हमको बता दीजिए क्या उनका विजय दिवस आपने मनाने का काम किया? और मैं कहता हूं, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वोट की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए 10 जून का विजय दिवस मना कर दिखाइए। हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपके मुखिया क्यों कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग चैनल रखवाए? ठीक है, यही सवाल भुवन जी ये पूछे दयाराम भार्गव साहब, तो इतना अब आपको तो वैसे तो आप पीडीएफ फॉर्मूला की बात करते हो ना सर, तो आपने क्यों कभी, अब जब आपको पिछड़े दलितों की अब चिंता हो रही है, तो कभी राजभर के लिए तो आपने नहीं किया, राजा सुहेलदेव के लिए क्यों नहीं ऐसा किया? हाँ, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा सुहेलदेव राजा जी का सम्मान करते हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को सबको सम्मान करने का अधिकार पाठ पढ़ाया है और हम लोग खुद सब सम्मान करते हैं। लेकिन उस एजेंडे के पीछे क्या एक एजेंडा छुपा हुआ है, किस प्रकार जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है, वो खेल को भी देश और प्रदेश समझता है। सुहेलदेव का हम सम्मान करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी सुहेलदेव समाज के सभी उनका राजा का सम्मान करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने को बहुत सारे हमारे राजभर बोलिए, भुवन भास्कर जी, महाराज सुहेलदेव राजभर अपने मुंह से बोलिए आप।
सम्मान करते, पूरा नाम लेके बोलिए। नहीं, मेरी बात सुनिए पूरा, बोलिए। और वे बोलिए कि समाजवादी पार्टी ने वाकई में इस विरासत को गर्त में डालने का काम किया, वाकई में कांग्रेस के साथ में मिलकर के महाराष्ट्र के जीवनी को बर्बाद करने का काम किया, वाकई में महाराष्ट्र के नाम पे जो आक्रांता था, आतताई था, जो देश का लुटेरा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा, जिसने समस्त मठों को ध्वस्त करने का काम किया, सनातन धर्म को कुचलने का काम किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके सुनिए भार्गव जी, सुनिए आप, जो है इस्लाम स्वीकार करवाने का काम किया। ऐसे आतताई का कूर का जब श्रावस्ती में ठीक है भार्गव साहब एक जवाब ले ले भुवन साहब का। ठीक है भुवन जी जल्दी से कहिएगा, फिर मैं हाजी नाजिम की तरफ जाऊंगा। उसका महिमा मंडल देखिए, हम ये कह रहे हैं कि राजा सुहेलदेव का समाज, सुहेलदेव साहब राजा का सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पाठ माननीय अखिलेश यादव जी ने पढ़ा है। और हम लोगों ने बहुत सारे राजभर समाज के नेता हमारे पार्टी में काफी महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में हैं। तो ये इस बहाने जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की पिच पर फंसने का काम ओम प्रकाश सर मेरी समझ में नहीं आ रहा भुवन साहब, आप समझा नहीं पा रहे ना एजेंडा कैसे। अगर एक मसूद सालार गाजी की बात करें, उसका जो मुगल आक्रांता था, जो लुटेरा था, जिसे एक हिंदू राजा ने खत्म किया, जिसको युद्ध में हराया, अगर उस परंपरा को खत्म करके अगर महाराज सुहेलदेव के शौर्य गाथा की बात हो रही है, इसमें एजेंडा क्या आ गया सर, बताइए ना एजेंडा क्या आ गया। उसी बात को मैंने कहने का काम करा, राजा सुहेलदेव का सम्मान हो, उनकी पूजा हो, उनका याद करा जाए, ये तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा संकेत है। हम लोग इससे परे नहीं कह रहे हैं। वो तो भार्गव जी थोड़ा बात दूसरी के सुनते नहीं है, वो अपना ही गाता गाते हैं, उनका विषय है, उनको करने है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस देश में जो मान्यताएं हैं उनको सबको सम्मान मिलना चाहिए। चलिए मैं लौट रहा हूं हाजी नाजिम साहब है। हाजी नाजिम साहब ठीक किया ना, योगी सरकार ने ऐसे लुटेरे का, ये लुटेरा था सालार गाजी, मुगल आक्रांता था, ठीक किया, 500 बरस से मेला चल रहा था उसके नाम पे हटाइए। अब राजा सुहेलदेव जो पहचान है, जो नाम है, उनके शौर्य गाथा की बात होनी चाहिए। हाँ जेपी जी, देखिए मैं अपने एक शेर के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूँ। वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारे पगड़ियों को उछालने में लगे। तो जेपी जी अब देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब यहाँ पर आक्रांता की बात होती है तो आक्रांता तो देखिए पुर्तगाली भी थे, आक्रांता तो अंग्रेज भी थे, लेकिन ना तो पुर्तगालियों की बात होती है ना अंग्रेजों की बात होती है, बात होती है सिर्फ और सिर्फ मुगलों की बात होती है। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सालार गाजी जी की बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ ये हमारे सब बदल रहा है नाजिम साहब, सब बदल रहा है। अंग्रेजों के वक्त के कानून बदले जा रहे हैं, चीजें सब बदल रही है, अंग्रेजों के नाम के चौक चौराहे बदले जा रहे हैं, बदलेगा सब, धीरे धीरे बदल तो रहा है। हाँ जेपी जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी सालार गाजी के बारे में बात चल रही है और सुहेलदेव जी के बारे में। देखिए सुहेलदेव जी जो हमारे अपने भारतीय हैं, महापुरुष है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसके साथ साथ कि देखिए सालार गाजी एक सूफी संत है और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था ही, उस हिंदू भाइयों की आस्था नाजिम साहब सूफी संत कैसे हो जाएगा फिर, यानी महाराज सुहेलदेव ने गलत मारा उसे युद्ध में। सूफी संत क्या युद्ध करते हैं, मुझे ये बताइए, सूफी संत की भाषा क्या, मुझे नहीं पता सीरियसली। सूफी संत क्या युद्ध के मैदान में लड़ाई करता है, मुझे ये समझाइए सूफी संत जो होता है। हाँ देखिए, सूफी संत के बारे में जो अभी कहा गया, सूफी संत का मतलब है कि वो सिर्फ राह हक पर चलने वाला, सिर्फ अल्लाह से तमाम मुखलात के लिए दुआ करने वाला, और देखिए अच्छाइयों के रास्ते पर सबको लेके चलने वाला, वो सूफी संत की पहचान है। और रही बात यह कि यहाँ पर जिस तरीके से सुहेलदेव जी की बात होती है, हाँ मैं मानता हूँ कि सुहेलदेव जी हमारे अपने भारतीय है और देखिए उनका जो मान सम्मान होना चाहिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह क्या कि सालार गाजी के जो 500 साल से यहाँ मेले लग रहे, हमारे हिंदू भाइयों को रोजगार मिल रहा है, हिंदू भाई आते थे यहाँ आस्था के प्रति जो दुआएं मांगते थे, अल्लाह दुआ पूरी करता था, तो वहीं पे सालार गाजी के जो जिस तरीके का एक मामला सामने आ गया, उनको इस तरीके से करा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ना कहीं इतिहास को खत्म करने की बातें हो रही है। और देखिए हम चाहते हैं कि इतिहास वही रहना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि सुहेलदेव जी कौन थे, सालार गाजी जी कौन थे। सालार गाजी थे, हाँ तो ठीक है ना, अब ये इतिहास पता पड़ा नहीं वो अब ये पता चलेगा ना इतिहास में कि मुगल आक्रांता थे, लुटेरा था, जिसको राजा सुहेलदेव ने युद्ध में हरा दिया और उसकी मौत हो गई, और अब योगी सरकार आई तो उसके नाम पर जो गाजी मेला चलता था 500 बरस वाला, वो खत्म कर दिया। तो अब इतिहास ये पड़ेगा, इसमें दिक्कत क्या आ रही है?
हाँ देखिए, इतिहास तो ये भी पढ़ता है कि जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के समय में भारत अखंड भारत हुआ करता था, और जब अखंड भारत हुआ करता था उस दौर के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था थी, कैलाश मानसरोवर पर्वत वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के टाइम में ले लिया था, और चाइना ने जो कब्जा कर चाइना से छुड़ा लिया था। ये मुगल काल का दौर है। और देखिए मुगल काल के अंदर देखिए कामाख्या मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर थे, उन मंदिरों में जगह भी दान दी ठीक है। दयाराम भार्गव साहब, ये तो महिमा मंडन कर रहे हैं सालार गाजी का। दयाराम भार्गव साहब, इनको दुख है, हाजी नाजिम साहब को दुख है, मेला खत्म क्यों हो गया? संत बता रहे, सूफी संत। मुझे नहीं पता सूफी संत की भाषा क्या होती है। जी देखिए, मैंने आपको कहा ना जयप्रकाश भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये लोग क्यों मानेंगे? जो आक्रांता था, जो कहां से काबुल से चल के आकर के देश को लूटने का काम गया, मठ मंदिरों में जो जेवरात हमारे के लूटने का काम किया, वो इनके लिए संत हो जाता है। भार्गव जी, अंग्रेजों को बताइए, अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर किस तरीके से फूट पैदा कर दिया हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदुओं की खाई पैदा कर दी। अरे भार्गव जी, ये सब क्या है? यानी कि हिंदू मुसलमान जो अखंडता की बातें करते थे, गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते थे, अंग्रेजों ने आकर क्या काम किया? हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एक चादर ओढ़ करके उसको ढक करके जो दूध पीने का काम किया था, वो दूध फट गया है, अब वो दूध नहीं चलेगा। अब यह देश जानना चाहता है कि देश में महापुरुष लोग जो देश की राष्ट्र रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े, उनको जो किस तरह उनको दबाने का काम कांग्रेस की सरकार, सपा बसपा ने किया और उनके अनुयायी इन लोगों ने किया। आज अगर योगी मोदी ने उन महापुरुषों को पटल पे ला करके उनकी अच्छाइयों को दिखाने का काम किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब देश के किताबों में महाराज सुहेलदेव की जूनी पढ़ाई जाएगी जयप्रकाश भाई, उस समय देखिएगा बच्चों में कितनी उत्तेजना आएगी, उनसे एक मार्गदर्शक सीखने की आएगी। देश की रक्षा के लिए भी मैंने काम किया हो, लेकिन जिसने देश लूटने का काम किया हो उसकी क्या उपाधि भी रहेगी? मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। सुन लीजिए, भारत के मुसलमानों से बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता। भारत का मुसलमान भारत की मिट्टी में पैदा होता है। सुन लीजिए, भारत का मुसलमान। अरे भाई, मौलाना आजाद को आपने कभी उर्स बनाया? मौलाना आजाद के नाम पे मेले लगाइए। अरे भार्गव, मौलाना आजाद के नाम पे मेले लगाइए। आप जो आक्रांता हो, जो लुटेरा है, तो इसमें भार्गव साहब क्या हो सकता है? जो इस तरह के भार्गव साहब रुकिए, भार्गव साहब रुकिए। अरे भार्गव साहब, दयाराम भार्गव साहब, रुकिए। हाजी नाजिम साहब, दयाराम भार्गव साहब, आप बैठकर आप समाजवादी पार्टी को कोस रहे, उसी समाजवादी पार्टी से दोस्ती थी आपकी, तब तो आपको याद नहीं आया। तब आपको राजा सुहेलदेव क्यों याद नहीं आ रहे थे कि भाई यहाँ 500 बरस से उस गाजी का मेला लगवाते ये लोग, और आप सो रहे थे, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, आज आपको राजा सुहेलदेव याद आ रहे? क्यों भार्गव साहब, क्यों? कहां सोते रह गए आप? क्या वोट बैंक के लिए सब कुछ करेंगे? 26 अक्टूबर 2022 को मऊ के मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब मंच साझा किया गया था, भूतो न भविष्य, उस भीड़ में महाराज सुहेलदेव को याद दिलाने का काम अगर किया तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने, स्वयं अखिलेश यादव ने इस चीज को माना था, स्वयं माना था कि महाराज सुहेलदेव जी क्या है। लेकिन जैसे हम इनके साथ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इन्होंने कहा जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ये केवल हाँ कर रहे थे, लेकिन इन्हें पिछड़ा दलित के लिए काम करने का काम नहीं किया। इनके सिपाही सलाहकार थे, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि इस समाज को क्या नाम सीट दे दीजिए, इसको दे दीजिए। श्री अखिलेश यादव जी हाँ करते रहे, माना नहीं, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने देने का काम किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अंतिम पायदान पे बैठे हुए उस व्यक्ति की चर्चा करती है जो 75 साल की आजादी में जिस समाज का कोई नेता नहीं है, न उसकी राजनीतिक है, न शैक्षणिक है, न आर्थिक है, हम उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन करके समाजवादी पार्टी के साथ गई थी। लगा था कि यंग नेता है, युवा नेता है और इस दुख दर्द को समझेंगे, लेकिन उन्होंने समझने का काम नहीं किया, और उन्होंने समझने का काम नहीं किया तो हमने इनको नहीं छोड़ा। चलिए ठीक है, भुवन साहब जवाब दीजिए। भुवन साहब, इसलिए आपको छोड़ के गए क्योंकि आप पिछड़े दलित, तो अब तो पीडीए कर रहे हैं, लेकिन तब ये साथ थे, तब आप नहीं पूछते थे? देखिए, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में पहली बार आई है, ऐसा नहीं है। इतिहास में दर्ज है, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, 3 दिन के मुख्यमंत्री हुए
और ये मेले एज इट इज चलते रहे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? हाँ, तब भारतीय जनता पार्टी का इतना नफरती एजेंडा नहीं था जो आदरणीय योगी जी की सरकार में चल रहा है। हमेशा सम्मान होता था, दूसरों का सम्मान होता था, दूसरे धर्मों का आदर होता था। अन्य सरकारें रही, बसपा की रही, सपा की रही, लेकिन कांग्रेस की रही, लेकिन इस प्रदेश का जो माहौल नफरती एजेंडे पे ले जाने का काम कर रहे हैं वो आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है, और उसमें साथ देने का काम राजभर साहब कर रहे हैं। हम सुहेल देव राजा के सम्मान करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का पूरा हम लोग कार्यकर्ता लोग सभी प्रयास करते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी सुहेल देव समाज का और सुहेल देव राजा का बहुत उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, दयाराम बारगल साहब। देखिए, ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, अभी आप देखिए बयानात आज श्री अखिलेश यादव को जो बदले पीडीए का कार्ड है, महाराज सुहेल देव को याद ना करते, महाराज सुहेल देव के वंशजों को तार तार करना और अब पिछड़ो अब समाज के लोगों को बैक फुट पे लाने का काम अखिलेश यादव ने किया, जब इनको लगा कि हमारी जमीनी हकीकत जो पीडीए का नारा, परिवार डेवलपमेंट का नारा लेकर के चल रहे, वैसे पीडीए दलित की बात कर रहे हैं, जब इनके वहां से खसकने का एक वोट बैंक काम हुआ तो आज महाराज सुहेल देव की चर्चा करते। मैं तो दावे के साथ इनसे ऐलान करवा रहा हूँ, इनसे स्वीकार करवा रहा हूँ कि महाराज सुहेल देव का विजय दिवस मना के दिखाइए, मनाइए ना भाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर महाराज सुहेल देव की विचारधारा को मानते हैं, भुवन भास्कर अगर महाराज सुहेल देव राजभर की विचारधारा को मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं, तो 10 जून को लगवाइए मेला। मैं तो अगली साल के लिए कहता हूँ, आप अगली साल मना के दिखाइए। नहीं करेंगे क्योंकि यह मुआई का फैक्टर है। भुवन साहब, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है क्या भवन साहब। और भुवन साहब, मैं कल उम्मीद कर रहा हूं ऐसे तो हो जाएगा, क्योंकि हम शो पे बात कर रहे हैं तो आप भी सलाह दे देंगे। क्या राजा सुहेल देव के शौर्य दिवस पर कल 2 शब्द लिखेंगे क्या अखिलेश यादव? उम्मीद है कल आ जाए, फिर सोशल मीडिया एक्स पर आ जाएगा। मैं जानता हूं माननीय अखिलेश यादव जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो पाठ सीखा है इस देश के सभी सम्मानजनक जो हमारे नेता आदर्श रहे हैं, हम सबको मानने का काम करते हैं। समाजवाद यही परिभाषा करता है, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई हमारे जितने भी पुराने नेता हों, हमारे मार्गदर्शक हो, सबका धर्म के आधार पे भी चले मैं लौट रहा हूं। हमारे साथ आपको बता दें कि ओपी सिंह साहब भी जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब, राजा सुहेल देव का शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, हालांकि ये सुभाषपा का है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। हालांकि हाजी नाजिम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्हें थोड़ी सी आपत्ति है। भुवन जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, भाई ये हिंदू मुसलमान करते हैं और कुछ नहीं करते, बांटने का काम करते हैं। सिंह साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? जयप्रकाश जी, राजा सुहेल देव जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, बल्कि पूरे देश के हैं, पूरे समाज के हैं, और खास तौर से सनातन धर्म और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इनके डीएनए में तुष्टीकरण है। इनको अगर जाना होगा तो सालार मसूद के उसमें जाना होता तो चले जाते, राजा सुहेल देव में नहीं जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी को भी उसमें जाना चाहिए। और इसमें तो हम, ये तो गर्व की विषय है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं उस कार्यक्रम में, इसमें तो गर्व की बात है, इनको भी जाना चाहिए उसमें। काहे तो पीडीए का राग अलापते हैं। ठीक है, हाजी नाजिम कुछ कह रहे हैं, जल्दी से हाजी नाजिम साहब, जल्दी से। हाँ जेपी जी, देखिए यहाँ बात आती है सनातन धर्म को लेकर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुर्तगाली के टाइम में सनातन धर्म सुरक्षित था, मुगल काल थे उसमें, सुन लीजिए, मुगल काल में सनातन धर्म सुरक्षित था, अब ब्रिटिश हुकूमत में सनातन धर्म सुरक्षित था, आगे 2014 तक ये सनातन धर्म की जो बार-बार सुरक्षा की जो बार-बार बात कर रहे हैं, तो ये कैसे बात कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए ओपी जी, आपके पेट में दर्द है भाई, 2014 से ये बात कि सनातन धर्म सुरक्षित नहीं, सुरक्षित है, लेकिन आप लोग सुरक्षित रखना नहीं चाहते। आप लोग एक प्रोपगंडा ऐसा फैलाते हैं देश के अंदर कि हिंदू भाइयों को बदलाने का काम कर रहे हैं। और भाई सुरक्षित है, यहाँ पे हर धर्म सुरक्षित है भारत के अंदर, यहाँ पर क्योंकि संविधान है, संविधान के अंदर सारे धर्म सुरक्षित है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी का धर्म सुरक्षित नहीं है। इसी तरीके का प्रोपगंडा आप लोग जी, अगर सलार गाजी का मेला नहीं लग रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मत होने दीजिए, क्या हो गया? हाँ, तो देखिए सलार गाजी का अगर मेला नहीं लग रहा तो हमारे आप झूला झूलने थोड़े जाते हो भाई, आप झूला थोड़े झूलने जाओगे,
मत जाइए यार। हाँ, उसमें हो क्या रहा है आप? हाँ जयप्रकाश जी, मैं इनसे पूछना जेपी जी सुन लीजिए, देखिए अगर सलार गाजी के मेले की वजह से अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी भाई? जो रोजगार देने वाली सरकार है वो रोजगार दे नहीं रही। अगर सलार गाजी के मेले से अगर रोजगार मिल रहा है तो घर के चूल्हे जल रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन यहाँ पर सुहेलदेव जी, अरे ये तो सूफी संत बता रहे हैं। हाजी नाजिम जी बताइए इनको, सलार गाजी था कौन? अरे देखिए सलार गाजी, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए भारत के अंदर रहे और यहाँ पे सूफी संत यानी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें करेंगे। और सुन लीजिए जो आक्रांत थे, अरे सुन लीजिए जी, सुन लीजिए जो आक्रांता थे उन आक्रांताओं का तो नाम लेते में भाई आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है। भाई पुर्तगाली आक्रांता थे उनके बारे में आपको दो शब्द नहीं बोल सकते। अंग्रेज आक्रांता थे उनके बारे में कुछ नहीं बोलते थे भाई। और जो अंग्रेजों के माफी वीर थे उनके बारे में भी आप कुछ नहीं बोलते थे भाई। ऐसा तो नहीं चलेगा ओपी जी, ये देश तो संविधान से चलेगा भाई। अरे ये देश संविधान से चलेगा, चलने दीजिए संविधान से। या आप नफरत का माहौल पैदा। अरे हाजी नाजिम साहब सुनिए। अच्छा आप हाजी नाजिम साहब ये कह रहे हैं कि सूफी संत थे। सर सूफी संत का काम क्या युद्ध लड़ना होता है, लूट मचाना होता है क्या? सूफी संत को मैंने सुना है कि वो तो ईश्वर में ध्यान रखता है, ईश्वर में ध्यान रखता है, नेक काम करता है। तो कैसे सूफी संत थे सर? वो लुटेरे थे क्या? वो ऐसे होते हैं क्या सूफी संत? अरे जेपी जी देखिए, जब ये अखंड भारत था तो अखंड भारत के अंदर देखिए हर किसी का अपना दायित्व बनता है कि अगर कोई भी किसी भी राज्य का जब वो होते हैं तो उस पर कोई आक्रमण करता था तो वहां का बच्चा अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध किया करता था, चाहे वो चलिए ठीक है। आप देखिए इसी पर सियासत हो रही है, लेकिन एक दौर बदला है। 500 बरस से जो मेला लगता है वो मेला खत्म और अब राजा सुहेलदेव के शौर्य गाथा की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। सुहेलदेव विजय दिवस गाजी मेले पर कसक हम दिखा रहे थे। नमस्कार।